सुनिए जी, आज आप खाने में क्या खाएंगे? मैं शाम को आपकी पसंद का खाना बना के रखूंगी। अरे, तुमने फिर मुझे जाते हुए टोक दिया। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम बना लेना, मैं खा लूँगा। और हो सके तुम आज मत ही बनाना, क्योंकि मैं आज बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में खाना खाने के लिए। अरे बाहर तो आप हर तीसरे दिन चले जाते हो, कभी घर पे भी रह के कुछ खा लीजिए करिए। कैसी हालत हो रखी है आपकी? तुम अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अरे कैसे ना करूँ मैं आपकी फिक्र, मैं आपकी पत्नी जो हूँ। ठीक है, जो मर्जी बना लेना, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रखा है इस आदमी को, जब देखो मुंह बनाए रखता है। बाहर इतना मन लगता है तो घर में क्यों आता है? चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम निपटाती हूँ। अरे बहू, आज क्या बना रही हो खाने में? अरे माँ जी, आज तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी कचौड़ियाँ बना लूँ। आपके बेटे को बहुत पसंद है ना। हाँ हाँ, बना ले। वैसे भी वो खाता तो कुछ नहीं है। बेटी थोड़ा उस पर ध्यान भी दे लिया कर। उसके आगे पीछे लगी रहती है, ये नहीं देखती कि वो करता क्या है। वो बाहर इतना बाहर क्यों रह रहा है आजकल। मैं कहती हूँ बेटा, मेरा तजुर्बा है, इन मर्दों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये इधर उधर मुंह मारने लगते हैं। अरे मम्मी जी, मैं कैसे पता करूँ? अब आपको तो पता ही है ना कि मैं पूरा दिन तो घर के कामों में लगी रहती हूँ, फिर बच्चों को देखती हूँ। मैं क्या ही बताऊँ। बोल तो आप सही रहे हो। ठीक है बेटी, कुछ दिन काम मैं कर लूँगी, पर तू इस चटपंजू का ना पता निकाल। ये बहुत चालाक बन रहा है आजकल। देखती हूँ मेरे पास भी नहीं बैठता है। ठीक है बेटा, शाम का खाना मैं बनाऊँगी आज से। तू देख ये जाता कहाँ है। ठीक है माँ जी, जब आपके जैसी सास मेरे साथ है तो मुझे क्या डरने की बात है। मैं अभी पता लगा देती हूँ। और हाँ, ये भेजना ठीक करके जाना, कपड़े अच्छे से पहन के। मैडम बन के जाना, ये क्या बहन जी बनी हुई हो तुम। ओके मम्मी जी, मैं चेंज करके ही जाऊँगी। बस स्टॉप तो यही है, आते तो रोज़ यहीं से हैं। आज देखती हूँ किसके साथ आते हैं और कैसे आते हैं। छुप जाती हूँ, तभी पता चलेगा। ऐसे तो वो पहचान लेंगे, पर कोई बात नहीं, मैंने तो कैप और चश्मा लगा रखा है, कैसे पहचानेंगे। ओ जय, आज फिर तुम्हें कहीं घूमने जाने का प्लान बना रखा है। अरे ऐसे रोज रोज बाहर घूमने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अरे, हमें कौन पकड़ेगा? मेरी बेवकूफ़ बीवी को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो अपना खाना बनाने में लगी रहती है शाम के टाइम, और मैं तुम्हारे साथ घूमने जाता हूँ। मैं कहता हूँ आज फिर चलते हैं कहीं बाहर, खाएंगे पिएंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। और बता रहा हूँ, संडे को तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। ये तो तुम सही कह रहे हो, पर एक बात है, तुम्हारी बीवी खाना बड़ा अच्छा बनाती है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा खाना रोज ही खाती हूँ ना। चलो ठीक है, आज फिर चलते हैं। अरे ये तो माँ जी ही सही कह रही थी, ये तो मुझे सच में ही धोखा दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? कोई नहीं, आज मैं घर जाती हूँ, कल इन्हें बताती हूँ। अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुँह लटकाए हुए हो? आज अपनी फेवरेट डिश नहीं बनाई क्या तुमने? मेरी छोड़ो, आप अपनी बताइए। आपको आज रेस्टोरेंट का खाना कैसा लगा? रोज़ तो आप उस मनहूस के साथ में रेस्टोरेंट का खाना ही खाते हो ना, इसीलिए तो आज कल आप घर पे खाना नहीं खा रहे हो। मैं सब जान चुकी हूँ, आज मैंने आपका पीछा किया था। अरे, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं किसके साथ था? मैं तो किसी के साथ भी नहीं था, मैं तो अपने दोस्तों के साथ था। अरे सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने आज अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर, और आप अपनी ज़िंदगी में आराम से जीजिए। अरे, नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो शादीशुदा है और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ठीक है, मैं उसके पति से बात करूँगी, जब आपको पता चलेगा। नहीं नहीं, तुम उसके पति को कुछ मत बताना। अरे वह बहुत सीधी लड़की है। हाँ हाँ, जितनी सीधी है वो मैंने देख लिया है, और आपको अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अरे सोना, मेरी पत्नी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और वह तुम्हारे पति से बात करने आएगी। तुम अपने पति को समझा देना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो?
अगर मेरे पति को पता चल गया वो तो मुझे जॉब भी नहीं करने देगा। अरे तुमने ये कैसे किया, उसको कैसे पता चला, तुमने कुछ कहीं क्यों नहीं किया, मेरा पति तो मुझे मार डाले। अब तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो तुम। मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देख सकती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी बीवी का नंबर दे दो। मेरा पति मुझ पे बहुत शक करता है, अगर उसका शक यकीन में बदल गया वो मुझे मार डालेगा। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। अरे जब तुम अपने पति से इतनी डरती थी तो तुमने मुझसे बातचीत करना और मिलना क्यों शुरू किया? इसका मतलब तुम उसे धोखा दे रही थी या फिर मुझे धोखा दे रही थी। ठीक है, मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तुम्हारे चक्कर में आकर मैं अपना घर बर्बाद कर देता। जा रहा हूँ मैं। अरे अरे, इसकी पत्नी अगर मेरे विपुल से बात कर लेगी तो वो तो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अरे आप कौन हैं? आप कौन हैं? कहीं आप उसकी पत्नी तो नहीं है ना? हाँ, मैं उसी तुम्हारे प्रेमी की पत्नी हूँ जिसे तुम अपने पति को छोड़कर उसके पीछे पीछे रहती हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हो। मैं उसी की पत्नी हूँ और आज मैं तुम्हारे पति को से बात किए बिना नहीं जाने वाली। अरे अरे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आज के बाद आपके पति से मिलना तो दूर, उसकी तरफ को आंख उठाकर भी नहीं देखूँगी। प्लीज़ आप आज छोड़ दीजिए प्लीज़। मेरा पति बहुत शक्की है। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आपके साथ में कितना गलत किया है। प्लीज़ मैडम, प्लीज़। एक शर्त पर, तुम्हें वह ऑफिस छोड़ना पड़ेगा और मेरे पति को भी। हाँ हाँ हाँ, मुझे मंजूर है मुझे। मैं उस ऑफिस में जाऊंगी ही नहीं। मैं आज ही रिज़ाइन दे दूंगी। मैं और कहीं जॉब कर लूँगी। प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। ठीक है, मैं आज ही रिज़ाइन दे देती हूँ। ठीक है, तो जा रही हूँ मैं, पर आगे से ऐसा किसी और के साथ में भी मत करना, वरना मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और मैं वो वीडियो तुम्हारे पति के साथ पास में कभी भी भेज सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा पूरी लाइफ में नहीं करूँगी। प्लीज़ आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, अब तो मैं जा रही हूँ, पर आगे से तुम ध्यान रखना, मैं जितनी सीधी दिखती हूँ उतनी सीधी नहीं हूँ। और अभी तो मुझे उसकी भी खबर लेनी है जाकर। मम्मी मम्मी देखो ना, ये कितना गुस्सा कर रही है। मैंने जो इसने बोला वो किया है। मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है, फिर भी ये इतने गुस्से में है। अरे तुझे शर्म ना आई मेरी सीधी सादी बहू को धोखा देते हुए? अरे तुझे तो आज बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और ये प्लान बहू का नहीं मेरा था, तुझे पकड़ने का, क्योंकि बेटा मुझे तेरे ऊपर बहुत दिनों से शक था। हाँ माँ जी, आपकी बातें सुनकर ही मैंने ये कदम उठाया था, और मुझे क्या पता था कि मेरा पति ही धोखेबाज निकलेगा। सुनो जी, अब हो चुका बहुत। अब मैंने उसको उस ऑफिस से भी निकलवा दिया है। अगर अब आप किसी और के साथ में पकड़े गए तो मैं तो सबसे पहले आपकी पिटाई करूँगी ही, बल्कि थाने में जाकर आपकी रपट लिखाकर वहाँ पर भी आप पे केस कर दूँगी। और इस काम में माँ जी मेरा साथ देगी। हाँ बेटी, मैं तेरा ही साथ दूँगी। मैं इस नक चढ़े लड़के का और बदतमीज लड़के का साथ नहीं दूँगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। रोज घर पे खाना खाऊंगा, तुम्हारे खाने की बड़ी तारीफ करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? अब आई ना कल ठिकाने। चलो अब चल के बच्चों के पास बैठो। बहुत घूम लिया तुमने रेस्टोरेंट। माँ जी, आज आपकी वजह से मेरा घर बस गया है, नहीं तो ये तो मेरा घर तोड़कर ही रहते। हाँ बेटी, इन मर्दों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन पे तो शक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास के लायक नहीं होते। ये कुत्ते की दुम होते हैं जो 12 साल के तक भी नली में रहने के बाद टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती रहती है। अभी भी इस पर ध्यान रखना, अभी से खुला मत छोड़ देना। ठीक है मम्मी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। मम्मी जी, अब थोड़ा सुकून मिला है।